पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, हर सोसाइटी, गली मोहल्ले में जो कल दिवाली का माहौल बना है ना, अलग लेवल। देखो, हर कोई चाहता था फिक्सर को बाहर करो। हारते तो ये कमीने वहां पे भी राजस्थान से। अगर दोनों ही बिकाऊ टीम थी ना, इसमें से एक बिक गई, अरे हमारे किंग कोहली को कौन खरीद सकता है? बिकता ही नहीं है भाई बंदा। बिकेगा अभी क्यों? चाहिए क्या? किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले ने सब दिया है, खूबसूरत लड़की दी है, बच्चे दिए, सब कुछ, पैसा, शोहरत, सब कुछ। तो बच्चे भी दिए, तो वो सब कुछ है। उसको बस एक ही चीज चाहिए, सीरियस गेम, जीत, हर हाल में जीत चाहिए। और कल की जीत का जश्न अलग था, बहुत ही अलग लेवल था। मैंने पूरा मैच देखा, ऐसा नहीं है बस। हाँ, मैं मिस कर रहा था कि लाइव पे होता तो फिर मैं समझता कि वारे नारे हो जाते। जी जी बिल्कुल। तो भाई कल का मैच जो था उसके बाद थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सीज आ गई और उस कंट्रोवर्सीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो भाई जब सारे लाइन से खड़े हुए थे, जो सीएसके वाले थे शेक हैंड करने के लिए, थाला धोनी जो थे वो सबसे आगे थे, लेकिन जो आरसीबी वाले वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे। ऑब्वियसली बड़ा मैच जीते हैं, बड़ा हाई इंटेंसिटी वो मैच था, एंड 6 मैच कंटिन्यूअस जीत के वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल 10th पोजीशन से जो है क्वालिफाई करने की क्वालिफाई कर गए एक्चुअली। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस नहीं दिखाया थाला धोनी ने, वो तो आगे खड़े थे। तो नहीं आए आरसीबी वाले, उनको ग्रीट करने नहीं आए, तो उन्होंने मोड़ा एंड वो वापस चले गए। तो इससे काफी सारी जो है डिवाइडेड ओपिनियंस है। जो थाला धोनी के फैंस है वो कह रहे हैं कि भाई थाला धोनी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कि भाई सेलिब्रेशन बाद में कर लीजिए। हर्षा भोगले एंड माइकल वॉन का मैं क्रिक बज में सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला है दैट भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर ये कल रिटायर हो गया तो इनको रिग्रेट होगा कि इनका हैंडशेक भी नहीं किया। तो भाई ये तो क्या हर साल का इनका नाटक रहता है कि भाई इस साल धोनी रिटायर करेंगे, इस साल धोनी नहीं रिटायर करेंगे। तो भाई आरसीबी अपनी खुशियां जो है, इतनी मुश्किल से वो प्लेऑफ में पहुंचे हैं, तो वो अपनी खुशियों को पॉज लगाएं, पहले थाला धोनी की आरती उतारे एंड उसके बाद जो है अपनी दोबारा से शेक हैंड्स करे, मतलब सेलिब्रेशन करे। तो भाई ये मुझे कोई इसमें तुक नहीं लगा। माइकल वॉन और हर्षा भोगले तो वैसे भी एंटी विराट कोहली रहते हैं पूरा टाइम, बट कल उन्होंने, हर्षा भोगले ने एक चीज अच्छी की। उन्होंने कहा कि मोमेंट ऑफ द मैच तब था जब बारिश आ गई थी और विकेट स्पिन करने लग गई थी, तब विराट कोहली ने जिस तरीके से टैकल किया था, वो 3-4 ओवर जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। फैफ ने बोला डे 5 रांची टेस्ट मैच का ये पिच लग रही थी उस दिन एंड उस टाइम, एंड जिस तरीके से विराट ने स्पेशली एंड जडेजा को मारा है, जिस तरीके से उनको प्रॉपर क्लीन हिटिंग की है, स्लॉग स्वीप मारा है, तो ये चीज हर्षा भोगले ने जरूर अप्रिशिएट की। बट ओवरऑल दे वर वेरी पर्टिकुलर दैट आरसीबी शुड हैव स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग एंड देन दे शुड हैव gone towards MS धोनी and shaken hands with him। तो ये काफी चर्चा में चल है कौन धोनी? पहले तो मुझे बताओ, है कौन धोनी? पिछले साल ये जीता, जडेजा का चप्पू पड़ा है, तब उसको ये याद नहीं आया कि पहले जाके हैंडशेक करना है टीम को, फिर सेलिब्रेशन करना है। दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती इस इंसान से। कोई माने ना माने, मैं बता देता हूं, इस इंसान से खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये टीम से बड़ा समझता अपने आप को, ये देश से बड़ा समझता अपने आप को। इसका आना, ये फितूर उतारना बहुत जरूरी था, उतरना भी चाहिए था। इसको किसी और को रिग्रेट्स नहीं होगा, इसको होगा। उसका चेहरा देखा था, जैसे मैयत में आया हो ये बंदा। अरे भाई, 18 मई, 18 रन से जीतना था। विराट कोहली का नंबर 18, 218 उन्होंने ठोक दिए। पहले इसके देश के पांडे, जो साला, टेक्निकली साला ही बनाया हुआ होगा इसने, अपनी बीवी का भाई, उसने जो छक्के मारे, इसका मुंह वहीं बन गया था। फिर बारिश हुई, इसको लगा कुदरत का निजाम चेंज हो गया है, 4.5 डिग्री चेंज हो रही है, अब तो हम ले ही जाएंगे। ये भूल गया, ये तेरी तरह हराने के लिए नहीं है 2019 की तरह टुक 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 72 बॉल खेलता है, 2 बाउंड्री मारता है ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, जहां इससे नीचे आने वाला खिलाड़ी जडेजा 59 बॉल खेलता है, कम बॉल खेलता है, 8 बाउंड्री मारता है, स्ट्राइक रेट इससे डबल। जडेजा कल भी इसके साथ था, बहुत ही अच्छा खेला था। वही प्रॉब्लम वही है, हाइप इतनी क्रिएट कर देनी, पीआर सिस्टम इतना ऊपर लगा देना। क्या मतलब था? 30 पे 90 रन चाहिए, थाला आना, पिंडी कापड़ी थी, क्योंकि फेलियर दिख जाएगा। इतना नीचे गिरा दो वो टीम को कि अगर साली हारी तो टीम की गलती,
अगर वहां से गलती से 1% जिता दिया तो थाला ऐसा कर दिया, थाला ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। इस चीज के चक्कर में ना इसने बहुत सारे मैचेस मरवाए हैं हर एक टीम के। चेन्नई का तो ये उदाहरण है, कल आता पहले बैटिंग, सेंटरर है कौन, क्या है सेंटरर, इतना ही इंपॉर्टेंट था तो तूने पहले के मैचेस में क्यों नहीं खिलाया? सेटर को भेजना बहुत गलत था। कुछ 30 बॉल्स में कुछ 90 रन चाहिए थे उस टाइम, 78 या 80 रन चाहिए थे। सैटनर को भेज दिया। मैं लाइव बैठी थी, मुझे तो कुछ शौक में समझ ही नहीं आया कि सैटनर को वहां क्या काम है। सैटनर कोई पावर हिटर है, सैटनर कोई बड़ा इनका फिनिशर है, क्या है? शायद थाला धोनी ने सैटनर को भी दुबई जैसे ट्रेन कर दिया हो फिनिश करने के लिए, कुछ कह नहीं सकते। बट सैटनर साहब तो चलिए बहुत ही ब्रिलियंट कैच था, वो तो फैफ डु प्लेसी की जीनियस थी कि वो सैटनर को वापस भेजा। अदरवाइज सैटनर क्या वो कर पाता है जो धोनी कर पाते हैं? आई मीन व्हाई इज धोनी इन द टीम? बिकॉज ही इज अ पावर हिटर। वो भागते नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब नथिंग ही डज एक्सेप्ट पावर हिटिंग। तो भाई पावर हिटिंग क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत है, तो आप सैटनर जैसे बंदे को क्यों भेज रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है बात। मतलब इनसे बड़े चूतिए नहीं देखे यार मैंने। 300 की स्ट्राइक रेट चाहिए, तुमसे बेस्ट फिनिशर, तुमने वर्ल्ड में एक हाइप क्रिएट की हुई है, धोनी इज द बेस्ट फिनिशर। धोनी का आखिरी टाइटल है, जितवाना ही जितवाना है। लास्ट टाइम भी आखिरी 4 साल से मैं यही सुन रहा हूं, आखिरी है, इसको विदाई देनी है। इसकी तो शादी हर साल हो जाती है भाई, दुल्हन को भी एक बार विदाई करके छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम जडेजा ने इसको जिता दिया था ना, वो भी नहीं जीतना था, ले लेता रिटायरमेंट, ले लेता फेयरवेल, किसने मना किया था? लेकिन हर बार 200 करोड़ चाहिए ना, आ जाओ, अरे आज खेलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे बहुत मर गए ना, 100-200 करोड़ मर गए, क्योंकि 2 मैचेस थे चिपॉक में, एक जो नीचे एलिमिनेटर है और एक फाइनल है, तो वहां ब्रॉडकास्टर से पर मैच का 100 करोड़ छपता है इसका। तो ये कल मैच हारने के लिए था, वो 100 करोड़ जो जा रहे थे ना, इसके लिए ये सड़ा हुआ था, तो हैंडशेक भी नहीं करा। इसीलिए नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आता, दुनिया की कोई भी टीम हो, आईपीएल है ये तो लीग है, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल, कोई भी टीम हो ना, कोई सेलिब्रेशन मोमेंट है ना, आप ना रोक नहीं सकते, वो इनवॉलेंट्री आता है। इनवॉलेंट्री मतलब वो माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि ये जीत है ना पहले से लिखी हुई नहीं थी, क्या आपको 2-3 आवर पहले पता चल गया कि हाँ लंबी जीत है? आखिरी बॉल तक नहीं पता था भाई, आखिरी की 2 बॉल तक नहीं पता था कि हम जीतेंगे, आरसीबी को ये नहीं पता था हम जीतेंगे, ठीक है? अगर उस मोमेंट में वो जीत आती है, एक बॉल पहले जीत आती है और अगली बॉल डलती है, उसमें वो अपनी खुशी को कैसे कंट्रोल करेगा? कोई भी कैसे करेगा यार? शिवानी लाइव पे बैठ के नहीं कर रही थी, वो बंदे उस लाइफ को जी रहे थे, सारे बंदे। अगर उन्होंने 2-4-5 मिनट ले भी लिए, ज्यादा सेलिब्रेशन में ले भी लिए, बंदा विराट कोहली इतना इमोशनल था, उसके आंसू तक आ गए खुशी के, दुख के नहीं, इसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, आगे खड़ा था ऐसे। अगर जीत जाते ना, थाला तब इससे 10-15-20 मिनट 50 मिनट बितवा लेते हैं ग्राउंड पे। हार दूसरे की खुशी, नीचे चुड़ने लग रहे होंगे ना, जलन हो रही होगी, मिटानी थी जाकर के पानी वानी से। पूरी टीम लाइन में लगी हुई है, मेरा ये क्या कह रहा हूं, उस टीम में हर खिलाड़ी है, इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी है, वो इंतजार कर रहे कि भाई सामने वाले का सेलिब्रेशन जब खत्म हो जाएगा तब हम जाएंगे। बर्दाश्त नहीं हुए, साइड से दिख रहा, अच्छा हाँ मैं निकल रहा हूं, बहाना भी कितना अच्छा, 2-3 खिलाड़ी दिख रहे थे स्टाफ के, चलो इनसे मिल लेता हूं, वो उधर जा रहे हैं और निकल जाता हूं पतली गली से। ये डिसरिस्पेक्ट थी, ये डिसरिस्पेक्ट थी क्रिकेट की, ये डिसरिस्पेक्ट की है इसने विराट कोहली की, ये डिसरिस्पेक्ट की इसने पूरे आईपीएल की मैच की। भाई कोई भी खिलाड़ी हो, अगर तुझसे, मैं कह रहा हूं कितना भी महान खिलाड़ी हो यार, सचिन तेंदुलकर तक है ना, वो भी यहां खड़ा होता, ऐसे नहीं जाता। सेल्फिश बंदा है, एक नंबर का सेल्फिश, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है, नीयत खराब है, और वो नीयत हर बार दिखती है, लेकिन वो प्यार सिस्टम इतना होता है दिखाते नहीं है। अब तो क्योंकि वहां पे लोग फोन कैमरा अपना लेकर के जाते हैं, चला देते हैं उसको, ट्विटर पे दिखा देते हैं। और ये कौन है, ये माइकल वोड है कौन, ये चूतिया, और ये क्या समझता अपने आप को? और हर्षा भोगले इतना बड़ा दोगले है ना, उसको तो विराट की जीत पसंद ही नहीं आती, वो तो पीछे से ब्रॉडकास्टर देते होंगे ना कि 5 करोड़ खींच ले हम वापस, नहीं साहब बोलता हूं तब बोलता है ये। सुशांत जी कह रहे क्रिश धोनी से जलता है। भाई सुशांत जी, जब हम पाकिस्तान की लेते हैं
ठीक है, क्योंकि वो बेवकूफियां करते हैं, क्योंकि वो देश के दुश्मन है, ठीक है, तो आपको बड़े मजे आते हैं। लेकिन आपको, बिकॉज वो आपकी स्टेट से बिलोंग करता है धोनी, मुझे नहीं पता कि आप क्या आपकी अफिनिटी है, क्या आपका सपोर्ट है धोनी का। मैं बॉर्न एंड बॉटअप नहीं, बॉर्न इन रांची हूँ। मेरे जो नानके हैं वो रांची में है, धोनी के स्टेट में, वो जानते हैं धोनी की फैमिली को। फिर भी मैं धोनी को सपोर्ट नहीं करती, ना मुझे अपनी स्टेट से, ना अपनी सिटी से, ना अपना जहां मैं बॉर्न हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कंट्री के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप नहीं है। कल जो उसकी हरकत थी, 5 मिनट वो वेट नहीं कर पाया विराट कोहली को कंग्रेचुलेट करने के लिए, जिस बंदे जो उसका जूनियर था, जिसको उसने ग्रूम किया, 5 मिनट वो वेट नहीं कर पाया एंड मुंह मुड़ के चला गया अपना एटीट्यूड में। तो ये चीज तो मैं तो कभी नहीं सपोर्ट करूंगी, चाहे धोनी रांची से हो या टिम्बकटू से हो, धर्मशाला से हो, कहीं से भी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट द थिंग इज दैट ही इज द मोस्ट सेल्फिश प्लेयर। अगर आपको इस चीज से सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर आज के बाद आप कभी भी मुझे मत बोलना कि आप पाकिस्तान पे खिल्ली उड़ाओ या क्रिश पाकिस्तान के बारे में बात करें, क्योंकि भाई हम बायस तो हो नहीं सकते कि भाई वो लोग गलत करें हम उनकी खिल्ली उड़ाए, लेकिन हमारे अंदर कोई सांप बैठा हो उसको हम ना पकड़े। कैमरे पे दिखा रहा हूं, एक बार जूम करके देख लो, ठीक है? नहीं दिख रहा, लाइट पड़ गई। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सर्च कर लो, स्कोर कार्ड खोल लो एमएस धोनी का। वो कह रहे हैं कि सागनिक कह रहे हैं कि विराट और रोहित ने कितने रन बना दिए उस सेमीफाइनल में। वो छोड़ उसने क्या किया है। रोहित ने 5 सेंचुरी बनाई है, ठीक है, रोहित ने भी बनाए हैं। अब कोई बंदा फेलियर आएगा तो नीचे वाला रन बनाएगा ना। इस बंदे से अगर सारे रन उस दोनों ने बनाने तो उसका नीचे का क्या फायदा? फिर धोनी जाने की क्या जरूरत थी? धोनी को जाता मत। युवराज सिंह को रोकने की क्या जरूरत थी? उसको ऊपर ले लेता। क्योंकि जलता है साला, जलता है क्योंकि इसको पता, हजम नहीं हो रही थी ये बात कि कल का लौंडा विराट कोहली पहली बार कप्तान बनेगा और वो वर्ल्ड कप जिता दे। तो इसकी जो हाइप क्रिएट हुई ना, 28 साल बाद वर्ल्ड कप मिला है, वो इसकी थूतू हो जाती कि भाई वर्ल्ड कप तो कोई भी जिता सकता है, इसलिए इसने मैच हरवाया। वरना हो सकता है 1 मिनट के लिए तुम भूल जा भाई क्रिस बात कर रहा है, 1 मिनट के लिए सिर्फ तू ये सोच, एमएस धोनी 72 बॉल खेलता है, 72, 72 शायद समझ में ना आया तो मैं इसलिए बता रहा हूं भाई तुझे, 72 बॉल खेलता है, सिर्फ 2 ही बाउंड्री मारे। 17 की ट्रॉफी में था। जो बात हो रही है, जो मैटर आपने रेस किया, आप उसकी बात करो ना। आपने ऊपर 2019 की बात की है विराट और रोहित की, तो वो उसी का जवाब दे रहे। सॉरी, आप 72 बॉल खेल के सिर्फ 2 ही बाउंड्री मार सकता है तुम्हारा धोनी थाला, मानता है ऐसा? तो ये घटिया प्लेयर है, फिर इसको मत लेके जाते ना भाई। जडेजा जो कल का लौंडा इसके नीचे, वो 8 बाउंड्री मार देता है। था क्या? मैं तो कह रहा हूं भाई, गलती तो की थी टीम इंडिया ने। एक तो दिनेश कार्तिक को ले लिया था साथ में, उसने मैच की एमसीबी करा दी थी। लेकिन धोनी जो आईपीएल में आकर के स्लोट में ये हेलीकॉप्टर, ये आउट ऑफ द ग्राउंड, कल देखा आउट ऑफ द ग्राउंड कैसे मारा था इस बंदे ने। इसको 72 बॉल्स लग गए लेकिन 2 ही बाउंड्री लगी इससे। मैं तो इस बात को हजम नहीं कर सकता, मैं अंधभक्त नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए ना वैसे भी देखो कुदरत का निजाम है, जो बोलते हैं ये पाकिस्तानी आके, ठीक है, गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है कि भाई इतना लंबा छक्का चला गया कि बॉल बाहर चली गई ग्राउंड से, नई बॉल आई, ड्राई बॉल थी वो, जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स वो कर रहा था यश दयाल, उसकी बेटर ग्रिप आई एंड आगे जो है वो आउट हो गया। और बाकी भी हमने देखा कि स्लोअर बॉल्स नहीं कनेक्ट कर पाए। तो भाई ये कुदरत ही है, ये भगवान ही है जो बीच में एंटर किया और इस चीज को रोका। जो अगर वो छक्का छोटा छक्का होता 80-90 मीटर्स का होता तो बॉल अंदर ग्राउंड के अंदर लैंड करती, बाहर नहीं जाती, बॉल चेंज नहीं होती। 10 बारी बोला था विराट कोहली ने, फैफ डु प्लेसी ने, विकी ने मेरे को बताया कि 10 बारी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बॉल चेंज कर दो, ठीक है, लेकिन बॉल चेंज नहीं हुआ। बॉल कब नहीं आई? जब थाला साहब ने 110 मीटर का छक्का मार दिया। कर्मा इज बैक। जो अपने देश का नहीं हो सकता उसका ना भगवान होगा, ना खुदा होगा, ना कोई और होगा। कर्मा इज बैक। मैं तो खुला बोलता हूं, जो इसने 2019 में वर्ल्ड कप हरवाया है टीम इंडिया को, वरना 2019 का टाइटल हमारे पास होता। वो भी छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो, वो बॉल बाहर गई, स्लो बॉल पे इसको फंसाया लगातार, क्योंकि देखो पीआर सिस्टम इसका चलता है, रिव्यू सिस्टम इसके चलते हैं, एम्पायर इससे दबते, सब दबते हैं, पावर है, दिमाग है इसमें। अरे वो सीएसके का मैच नहीं याद है जब इसको वो पथिराना, जो आप कल मेंशन कर रहे थे कि पथिराना को इतना टाइम में ये मैच में खेल सकता था, लेकिन वो टाइम हुआ नहीं था, ये गप्पे मारने लग
सवाल यही है, या कोई चुम्मी मार देता है या थोड़ा सा स्लो रेट हो जाता है। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कोई भी खिलाड़ी मैच मैन है, वहां वो गप्पे ऐसे। और एम्पायर्स की औकात नहीं है जाकर के बोल दो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतनी फटी पड़ी है इससे। स्लो ओवर रेट भी नहीं हुआ, मतलब तुमने 10 मिनट क्रीज पे ऐसे बिता दिए गप्पे मार करके, मैच रोक करके, तब स्लो ओवर रेट हुई नहीं, फाइन नहीं लगा धोनी को, मैच बैन नहीं हुआ धोनी आज तक। ऐसा हो सकता है? मतलब तुम या तो भाई फिर तुम अंधभक्त हो, तुम बोल दो अंधभक्त है। अरे है ही वो अंधभक्त, साग्निक भी अंधभक्त है धोनी का, वो बचपन से देख रहा है। सुशांत जी की स्टेट से वो बिलोंग करता है। क्या क्या बातें यहाँ लिख रहे हैं जिसकी कोई सेंस भी नहीं है। विकी जी बोल रहे 1% चांस है, 100% बना दिया। इतना तो सेलिब्रेशन उनकी बनती थी, 6 मैचेस लगातार जीते हैं तो भाई 5 मिनट तू रुक नहीं सकता, इतना तेरा ईगो है। ब्रॉडकास्ट वैसे तो तू बड़ा थाला 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 थोला करके एंट्री मारता है, ठीक है। 5 मिनट अगर तू ग्राउंड में और रुक जाता किसी और को बधाई देने के लिए, तेरा ही छोटा भाई तू मानता है उसको, ठीक है, विराट कोहली को, उसको बधाई देने के लिए 5 मिनट नहीं रुक सकता था। इतनी तेरी क्या, तेरी एस में फायर थी, तेरी जी में क्या आग लगी हुई थी कि तुझे वापस जाना था और पता नहीं कौन सी रोटियां कौन से डायमंड खाने थे तुझे। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो भाई बीवी की याद आ रही थी, बीवी वही थी, बच्चा भी वही था, सब कुछ वही है, जाना कहां था मेरी समझ में नहीं आता। एसी में बैट को हवा देगा, अपने चूतड़ों को हवा देगा, पट्ठों को हवा देगा, 15 मिनट तक स्क्रीन पे चलता रहता है। 5 मिनट की सेलिब्रेशन। 8 मैच, 7 हारी थी आरसीबी, 1 जीती थी। मैं आप कोई भी इस दुनिया में जो था उस स्कोर कार्ड से कोई कह सकता था ये टीम पहुंच जाएगी? नहीं। जो भी बंदे हैं ना धोनी के फैन है, वो कह सकते थे कि आरसीबी प्लेऑफ में जाएगी। एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो, अपने परिवार की कसम खा के बोल दो कि तुम्हें लगता था कि आरसीबी जाएगी। अगर आरसीबी वहां से कम बैक करके जाती है तो क्या उसको सेलिब्रेशन के लिए 2, 4, 5 मिनट नहीं मिल सकते? अगर नहीं थे बर्दाश्त तो मत आता भाई सामने। हमने थोड़ी ना बुलाया, हम तुम्हारे हैंडशेक के भूखे नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये तो एक इंसानियत होती है। आप एक मैच खेल लो, दुश्मन से भी खेलते ना, हम पाकिस्तान से भी खेलते हैं ना, वहां भी हैंडशेक करके जाते हैं। जी बिल्कुल, विकी जी कह रहे हैं बहुत गलत किया कल धोनी ने, आरसीबी की जीत पचा नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट उससे दूसरे की जीत और अपना एग्जिट। आज वो अंबती राइडू को मैं सुन रही थी, वो कह रहा है यार कितना खुश हुए अंबती राइडू वैसे सीएसके को सपोर्ट करता है, वहां से खेलता भी है, वहां से शायद बिलोंग भी करता है। तो भाई यार कितने फैंस खुश हुए बैंगलोर के, इतनी वीडियोस आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो भाई फिर बोलता है कि ऐसा करते हैं, सीएसके को कहते हैं कि एक ट्रॉफी दे दे इनको ताकि ये ट्रॉफी भी परेड कर सके। तो वरुण आरन वहां था, वो कहता है यार इससे ना हजम नहीं हो रही है बात कि भाई आरसीबी ने सीएसके को निकाल दिया, इसीलिए मतलब अगर एक दूसरा बोल सकता है तो सोचो धोनी की कितनी जल्दी होगी। ये सुशांत जी वापस बार बार लिख रहे हैं कि धोनी से क्रिश जलता है। अबे भाई क्रिश अपना काम कर रहा है, अपना कमा रहा है, धोनी से उसको क्या लेना देना कि वो धोनी से जलता है। आई मीन धोनी से तो जले ना कि वो भी इंडिया का कैप्टन हो और धोनी भी इंडिया का कैप्टन हो, आपस में उनका कंपटीशन हो। क्रिश क्रिकेट के बारे में बात करता है, क्रिश अपना काम करता है, क्रिश का कमाई का साधन धोनी है नहीं ताकि वो उससे जले, ठीक है। तो भाई कोई सेंस और कोई लॉजिक की बात करिए। सुशांत जी प्यार में इतने अंधे नहीं हो जाते कि कुछ भी लिखना शुरू हो जाते हैं। ये तो भाई बड़ी स्टूपिड सी बातें हैं आपकी। ये वही बात है कि धोनी कल को तुम्हारे परिवार का जाके मर्डर भी कर देगा ना, तो तुम कहोगे धोनी सही है, धोनी भैया ने सही किया है, थाला ने हमें ट्रॉफी दिलाई है तो इसको हक है गलत चीजें करने का। हाथ छू है ऐसी चीजों पे। अरे हम सिर्फ एक बात बोलते हैं, देश बड़ा है, इंडिया बड़ा है, उससे ऊपर कोई ना था ना कोई है और ना कोई होगा। हम सिर्फ गलत चीज को गलत बोलेंगे, सही चीज को सही बोलेंगे। पूरी कन्वर्सेशन में ये भी बोला धोनी के पास दिमाग है, धोनी खेलना जानता है, ये मैंने बोला, लंबे लंबे हिट मार देता है ये बोला, लेकिन ये तुम्हारी आंखों पे पट्टी और कान में रुई डली हुई है वो तुमने नहीं सुनाई दिया। तुम्हारी जली धोनी की तरह उस बात पे, क्योंकि धोनी ने खुद गलत किया, तुम्हें भी पता है वो, और उसका इस साल खेलना नहीं बनता था यार। किन करोड़ों के लिए वो खेल रहा है, ब्रॉडकास्टर के करोड़ों के लिए खेल रहा है जिसमें से उसको कट मिलता है,
ठीक है, किसके लिए वो खेल रहा है? लास्ट टाइम वो जीता था फाइनल, उसको वहां से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और डक में आउट होता है, ओ माँ मेरी हैमस्ट्रिंग टूटी हुई है, ओ माँ मेरे जी को में ये दर्द हो रहा है। है। अरे कल भागा है, 2 रन भागा है, इतनी तेज गोली भागा की है, तरह। गोली जैसे रॉकेट जैसे भाग रहा है। हैमस्ट्रिंग टेयर मतलब क्रिश, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन भी पड़ जाता है ना, चला नहीं जाता है, और ये हैमस्ट्रिंग टेयर की जैसे रॉकेट जैसे भाग रहा है। हैमस्ट्रिंग में शॉट नहीं खेला जाता है। फैफ डुप्लेसिस का देख लो, किसी का भी देख लो, हैमस्ट्रिंग टेयर में अगर शॉट भी मार देना, चाहे छक्का चला जाए, ग्राउंड पे लेट जाता है खिलाड़ी, इतना दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जितना डिलीवरी करते समय पेन फील करती होगी, उस उतना ही तकरीबन पेन होता होगा। मतलब जब इसको भाग रहा है, जब ये छक्के छक्के मार रहा है, 42 साल का लोंडा 22 साल को टक्कर दे रहा है, जब ये आउट होना स्टार्ट हो जाता है, हाइप की रेट खत्म हो जाती है, तो मसल टीयर है, जी में दर्द है, भागते समय जब इनिंग खत्म होती है, उसेन बोल्ट बन जाता है, भाग मिल्खा सिंह भाग बन जाता है, तब इसको कहीं दर्द नहीं हो रही होती है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं सभी को, मुझे प्रॉब्लम नहीं है जो धोनी के अंदर है, मुझे बिल्कुल 1% नहीं है, ना मुझे धोनी से कोई प्रॉब्लम है। कह रहे हैं धोनी को पॉटी आ रही थी इसलिए वो भाग गया। हाँ, ये बात है तो मैं मान लेता हूँ, ये बात है तो मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गई होगी भाई प्रेशर में, सामने वाले की जीत देख के पोटी आ जाती है ऐसे माहौल में, इसमें कोई बात नहीं है। नेचर कूलिंग है, चला गया होगा बता, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन चेहरे पे पोटी वाले एक्सप्रेशन तो नहीं थे, वहां पे जेलेसी वाले एक्सप्रेशन दिख रहे थे। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप इतनी हाइप क्रिएट करते ही क्यों? तुम टीम की ऐसी की तैसी करवाओगे, जडेजा नीचे आके रन मारे। सेटर की जगह क्यों नहीं आया वो धोनी? द फिनिशर